अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद काशिफ बुखारी। जी, आज मैं आपको इस तारीख़ी मस्जिद के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और आज हम यहां पर आए हैं इस तारीख़ी मस्जिद को विज़िट करने के लिए। और ये मस्जिद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो रियासत है रास अल खैमा, ये वहां पर वाक़या है। बिदिया मस्जिद के नाम से इसको पुकारा जाता है। और नाज़रीन, कहा जाता है कि ये मस्जिद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उन्होंने अपने हाथ से इस मस्जिद को तामीर किया है। और मैं अभी आपको इस मस्जिद के ये इस मस्जिद का बाहर का सहन है और अभी आपको इस मस्जिद के कुछ अंदरूनी मनाज़िर मैं दिखाना चाहता हूँ। जी, ये इस मस्जिद का एंट्रेंस है, इस मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा। अभी आपको कुछ अंदरूनी मनाज़िर दिखाता हूँ। कुछ लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं असर की। जी नाज़रीन, उसका अंदरूनी मनाज़िर आपको दिखाए इस बिदिया मस्जिद के। और इस मस्जिद की माशाल्लाह खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये भी है कि जो इसकी छत है वो बग़ैर किसी आप कह लें कि टीआर कह सकते हैं आप, बग़ैर किसी सपोर्ट की इसकी छत बनाई गई है बहुत महारत के साथ। और ये आज से तकरीबन 1400 साल पहले सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जब इस सरज़मीन पर तबलीग के सिलसिला में आए तो आपने फिर इस मस्जिद को तामीर किया। और ये इसकी तारीख़ है इस मस्जिद की। और इस मस्जिद की मुकम्मल रेनोवेशन के लिए जो दुबई म्यूनसिपैलिटी है उसने इसकी रेनोवेशंस प्रॉपरली टाइम टू टाइम कर रही है। और यहाँ पर विज़िटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस मस्जिद को देखने के लिए, तमाम दुनिया से मुसलमान इस मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए पूरी दुनिया से तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर तमाम मुसलमान। और ख़ास करके जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इसको हिस्टोरिकली तौर पर देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसमें यूरोप से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं। और इस मस्जिद का ये अंदरूनी सहन है, ये अंदरूनी सहन है इस मस्जिद का। और ये बाहर के मनाज़र हैं, मेन रोड के बाहर के मनाज़र इस बदिया मस्जिद के। और ये दाखिली दरवाज़े से इस मस्जिद में नमाज़ असर अदा करने के लिए, इस मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और आप बहुत बड़ी तादाद में विज़िटर्स को देख सकते हैं। और मैं अपने तमाम उन व्यूअर्स से बोलूँगा कि जब कभी भी आपका इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आना हुआ तो आप ये बिदिया मस्जिद को विज़िट करना कभी भी मत भूलिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ आने वाले तमाम विज़िटर में से एक भाई को हमने अभी यहाँ पर थोड़ा इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में इन भाई की हम थोड़ी खिदमत लेंगे। और ये भाई इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करेंगे। इनका नाम है तनवीर भाई और ये पाकिस्तान के शहर लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। और आप यहाँ अक्सर इस मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए, यहाँ पर नमाज़ अदा करने के लिए आते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। जी सर, थोड़ा मुझे इस मस्जिद की तारीख़ के बारे में बताइएगा। मस्जिद की तारीख़ बस ऐसे अथेंटिक का तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि कुछ लोग जो है ना इसके बारे में बोलते हैं कि ये सहाबा कराम के ज़माने में कुछ लोग तबलीग के लिए आए थे। जी सर। तो फिर वो जब उन्होंने जो स्टे किया था तो स्टे करने के लिए फिर उन्होंने नमाज के लिए एक मस्जिद कायम की थी तबलीग के लिए। जी। तो ये मस्जिद जो है उस चीज़ की अलामत है और उस चीज़ को जो है ना रख के याद किया जाता है। इसकी हिस्ट्री बस वहीं से शुरू होती है और अब तक ये माशाल्लाह है। और इधर की गवर्नमेंट ऑफ दुबई है, उसने इसको जो है ना मेंटेन करके रखा है। क्या आप बताएंगे इसके बारे में कि इस मस्जिद की प्रॉपर जो रेनोवेशन है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, इसकी रेनोवेशन में किसका ज़्यादा रेनोवेशन इसके जो है ना फेडरल गवर्नमेंट है।
से जो है ना पूरा इसका देखभाल का सिस्टम मिल गया। जिनादरी हमारे भाई थे कुलदीप भाई, इन्होंने इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ बताया है कि इस मस्जिद को प्रॉपर जो लुक आफ्टर करते हैं, इसको बाकायदा हेरिटेज का एक दर्जा मिल चुका है। और ना सिर्फ मुसलमान पूरी दुनिया से बल्कि पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम खासकर के यूरोप से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, ताकि हिस्टोरिकली तौर पर इसको विज़िट करते हैं। इंशाल्लाह ताला नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और सैयद काशिफ बुखारी को तनवीर भाई हिदिया मस्जिद से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ सैयद काशिफ बुखारी, आप हिदिया।